Hello students, good morning to all of you. Welcome back in online platform of ACA School. Today we will start remaining part of first chapter and chapter name is electric charge and field. Electric charge and field day 3. Today's topic is properties of charge. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने चार्ज के कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख ली थी, जैसे कि चार्ज जो है वो कितने टाइप का होता है, चार्ज का नेचर क्या है और चार्ज का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है आपकी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Additivity of charge means the charge on an isolated system is equals to algebraic sum of charge of individual present on the system। जैसे Q1, Q2, Q3 अप टू Qn तक हमारे पास चार्जेस हैं। तो अगर अपन टोटल चार्ज कहीं पर मेज़र करना चाहते हैं तो जितने भी चार्जेस हैं उन्हीं सभी चार्जेस को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। उन्हीं सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम टोटल चार्ज के बराबर होता है। इसे बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड चीज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इससे क्या मीनिंग है, हमने क्वांटिटीज पढ़ी थी, दो तरह की होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और दूसरी कौन सी होती है, स्केलर। तो उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर मानते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जिनमें डायरेक्शन हो और जिनके अंदर यूनिट हो। यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट रखने वाली क्वांटिटीज को हम क्या मानते हैं, वेक्टर। और जिनमें बेसिकली डायरेक्शन नहीं होता उन्हें हम क्या मानते हैं, स्केलर मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जो अगर डायरेक्शन रखती भी हैं उसके बाद भी उन्हें क्या माना जाता है, स्केलर माना जाता है। जैसे हम चार्ज की बात अगर करें तो चार्ज हमारे पास मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है। तो बैटरी जो है उस बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और चार्ज हमेशा नेगेटिव टू कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव की तरफ। तो डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव। चार्ज की वैल्यू भी आ गई, 5 कूलम है तो 5 आपके पास मैग्नीट्यूड है, कूलम आपके पास यूनिट है और माइनस से प्लस डायरेक्शन है। यानी तीनों चीज है इसके पास, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी चार्ज को आप क्या मान रहे हैं, स्केलर मान रहे हैं। उसके पीछे रीजन है वेक्टर एडिशन रूल। क्योंकि चार्ज की प्रॉपर डेफिनेशन हम देनी चाहें, सॉरी स्केलर की या अपन वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन देनी चाहें तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड हो, जिनके अंदर यूनिट हो, जो डायरेक्शन रखती हो और जो साथ में वेक्टर एडिशन रूल को होल्ड करें, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर मानते हैं। पर चार्ज जो है ये वेक्टर एडिशन रूल को होल्ड नहीं करता। वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू में कॉस थीटा। इट मीन्स जो रिजल्टेंट है वो किस पर डिपेंड करना चाहिए, थीटा पर, एंगल पर, तब तो ये वेक्टर एडिशन रूल को होल्ड करेगा। और अगर डिपेंड नहीं करता इट मीन्स वो वेक्टर एडिशन रूल को होल्ड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी सिस्टम पर यहां पर फर्स्ट चार्ज 5 कूलम है, सेकंड चार्ज आपके पास 3 कूलम है, θ1 एंगल पर दोनों ऐड होके कितना हो गया, Q इज इक्वल टू 8 कूलम। सेकंड सिस्टम में Q1 इज इक्वल टू आपके पास 5 कूलम हो गया, Q2 इज इक्वल टू आपके पास 3 कूलम हो गया। एंगल मैंने डिफरेंट रख दिया और ऐड किया तो वापस 8 कूलम ही आ रहा है। इट मींस अगर आपके पास θ1 इज नॉट इक्वल्स टू θ2 देन Q तो आपके पास सेम ही आ रहा है। क्या अगर θ1 θ2 बराबर नहीं है पर रिजल्टेंट सेम आ रहा है, इट मींस रिजल्टेंट के ऊपर एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसीलिए हम बोलते हैं कि चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो शुरू की दो अपन को प्रॉपर्टीज पता चल गई, एक तो चार्ज एडिटिविटी को होल्ड करता है, दूसरा कि चार्ज ए कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट
फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपके पास 3 डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड। अब चार्ज आपके पास कभी भी मिलेगा तो ऐसे मिलेगा Q इज इक्वल टू 5 कूलम। ऐसा थोड़ी है चार्ज की वैल्यू 5 आई कैप कूलम मिल जाए। आई कैप मीन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गई कि चार्ज को हमें एक्स डायरेक्शन पे ही पुट करना है, पर चार्ज कभी भी इस तरीके से नहीं मिलेगा। चार्ज तो सिंपल मिलता है 5 कूलम, चाहे यहां रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कभी भी चार्ज डिपेंड नहीं करता। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई चार्ज की, कि द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज क्वांटा, कि जो मिनिमम चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर उसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक जो क्वांटा है उसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल की फॉर्म में मिलता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज मिलेगा वो क्वांटा की फॉर्म में मिलेगा। और एक क्वांटा में 1.6 10⁻⁻19 कूलम जितना क्या है चार्ज रहता है। ठीक है। फिफ्थ, इनवेरियंस ऑफ चार्ज होता है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि चार्ज कभी भी स्पीड पर, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज जितना रेस्ट कंडीशन में रहेगा उतना ही चार्ज किस में रहता है, मोशनल कंडीशन में रहता है। चार्ज रेस्ट और मोशन में इक्वल होता है। इट मींस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अगर चार्ज डिपेंड नहीं करता तो फिर कौन से ऐसा है फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करती है। आपने एक रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी थी मास की, कि m इज इक्वल टू होता है m0 √1 - v²/c²। अब अगर मैं मानूं कि जो आपके पास स्पीड है v, उसको आपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके c के बराबर कर दिया। c तो आप जानते ही, c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं तो m इज इक्वल टू आ जाएगा m0 √ ये 1 में से 1 कैंसिल, 1 - 1 0, इस मिनट क्या हो गया, इन्फिनाइट। यानी अगर आपने v को इंक्रीज किया तो मास भी इंक्रीज होकर क्या हो गया, इन्फिनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं होता। आप स्पीड अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर मास इस कंडीशन में इन्फिनाइट तक पहुंच जाता है, जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। इस मीन्स आप वेलोसिटी कभी भी 3 × 10⁸ नहीं दे सकते। तो देखिए, चार्ज डिपेंड नहीं करता, लेकिन कौन डिपेंड करता है स्पीड पर, मास डिपेंड करता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास भी बढ़ जाएगा। एक और क्वांटिटी होती है, इसके बारे में भी आप ध्यान देना। एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज को मैं Q' से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। Q' इज इक्वल टू Q/m होता है। चार्ज बाय मास को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मास का रिलेशन स्पीड के साथ होता है। अगर मैंने किसी चीज की वेलोसिटी को इंक्रीज किया, इट मीन्स उसका मास भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड है, तो इस मीन्स घट जाएगा। तो अगर आप मास बढ़ाते, स्पीड बढ़ाते हैं तो मास बढ़ता है, लेकिन मास के इंक्रीज होने से स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेसिफिक चार्ज क्या स्पीड पर डिपेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किस तरह से करता है कि अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं तो मास इंक्रीज होता है, लेकिन मास इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिपेंडेंसी हो गई। चार्ज डिपेंड नहीं करता स्पीड पर, कौन डिपेंड करता है, केवल आपका स्पेसिफिक चार्ज किस पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया ये। आगे चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। फिफ्थ आ गया। सिक्स्थ देखते हैं अब अपन। सिक्स्थ है चार्ज की फॉर्म कितनी होती है। चार्ज की 3 फॉर्म होती हैं आपके पास। कितनी फॉर्म होती हैं चार्ज की, 3 फॉर्म होती हैं। चार्ज जो है 6th टॉपिक में 3 फॉर्म रखता है आपकी। कौन कौन सी रखता है, या तो चार्ज आपके पास रेस्ट फॉर्म में मिलेगा, या चार्ज आपके पास मोशनल फॉर्म में मिलेगा, या चार्ज आपके पास एक्सेलरेटेड मोशनल फॉर्म में मिलेगा। एक्सेलरेटेड मोशनल फॉर्म में मिलेगा। तो अगर मेरे पास चार्ज रेस्ट फॉर्म में है तो क्या कर सकता है, चार्ज अगर मेरे पास रेस्ट फॉर्म में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मेरे पास कौन से फॉर्म में है, मोशनल फॉर्म में है, तो मोशनल फॉर्म में जब चार्ज होगा तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों तरह की फील्ड क्रिएट करेगा।
और अगर मेरे पास चार्ज एक्सेलरेटेड मोशनल फॉर्म में है तो वो EM वेव्स, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज जो है वो आपके तीन तरीके से मिल सकता है, या तो रेस्ट फॉर्म में मिलेगा, या मोशनल फॉर्म में मिलेगा, या एक्सेलरेटेड मोशनल फॉर्म में मिलेगा। तो रेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशनल फॉर्म में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सेलरेटेड मोशनल फॉर्म में है तो EM वेव्स क्रिएट करता है। केवल अब अपने 2 पॉइंट बचे हैं, एक क्वांटाइजेशन बचा है। सबसे पहले क्वांटाइजेशन देख लेते हैं कि क्वांटाइजेशन क्या है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिए किस तरह से आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपकी 7th नंबर की प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज मिलता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल की फॉर्म में मिलता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूअस किसी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। चार्ज कैसा होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज हमेशा पैकेट और बंडल्स की फॉर्म में मिलता है। तो बंडल और पैकेट की फॉर्म में मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज पहले पे आ गया, दूसरे पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं, डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा। ये जो है चार्ज वो इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होता है। ये चार्ज जो है आपका वो 1 टाइम हो सकता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, 2 टाइम हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है, और कहां तक मिल सकता है? n टाइम तक मल्टीपल की फॉर्म में आपको मिल सकता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो बेसिक चार्ज है वो प्लस माइनस n इंटू क्या मिलेगा? E। यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। E यहां पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 10⁻⁹ कूलाम को रिप्रेजेंट करेगा, और Q का मतलब हो गया आपके पास टोटल चार्ज कितना आएगा, प्लस यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और माइनस यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चार्ज की 7 शुरू की प्रॉपर्टीज हो गई। नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे और इनको अच्छी तरीके से आप मेमोराइज कीजिएगा। थैंक यू।